सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। सदगुरु दरिया जी महाराज कहते हैं कि चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात राम जी का भजन करना ही सब वेदों का सार है। दाता दरिया जी महाराज जी की पुण्यतिथि हम हर साल अपने गड़ौली आश्रम पर मनाया करते थे। इस वर्ष कुछ विशेष परिस्थिति के कारण हम इस वर्षी का, इस पुण्यतिथि का आयोजन अयोध्या में कर रहे हैं और अयोध्या में लोग आने का प्रयास भी कर रहे हैं। अयोध्या आने से पहले हमने सोचा एक बार अयोध्या की महत्व को आपको समझाएं, क्या है अयोध्या। और हमने यहाँ पे दाता दरिया जी महाराज जी के बरसी करने का निर्णय क्यों लिया। अयोध्या धर्म नगरी है, स्थान का कीमत होता है। जैसे हम अपने घर में बैठ के भजन करें तो जितना लाभ होता है, अगर वही भजन हम गौशाला में बैठ के करें तो वो दूना होता है। अगर वही भजन हम शमशान भूमि में बैठ के करें तो कई गुना होता है। वही भजन जब अपने राम द्वारा में गुरु के समक्ष बैठ के करते हैं तो अनंत फल देने वाला होता है। तो भूमि भी सुफल, जहाँ संत विराजे, जहाँ जहाँ संतों ने बैठ के भजन किया है, जहाँ पे भगवान ने तप किया है, जैसे अपने रिछोला धाम में सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने अपना ब्रह्मांड फोड़ के निर्वाण को प्राप्त किया था, वो जगह पवित्र मानी जाती है। जैसे रेण में दरिया जी महाराज का स्थान पवित्र माना जाता है, ऐसे ही स्थान की कीमत होती है। तो आइए एक बार अयोध्या के महत्व को समझें। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। भगवान शंकर जी को प्रसन्न जानकर माता पार्वती ने उनसे पावनपुरी अयोध्या जी का महात्म एवं इतिहास जानने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, अयोध्यापुरी सभी नदियों में श्रेष्ठ श्री सरयू नदी के दाहिने किनारे पर बसी हुई, इसके महत्व का वर्णन करने की क्षमता शेष जी और शारदा में भी नहीं है। ब्रह्मा जी बुद्धि से, विष्णु जी चक्र से और स्वयं मैं अपने त्रिशूल से सदा उसकी रक्षा करता हूँ। अयोध्या शब्द में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास है। संस्कृत में श्लोक आता है कि अकारो ब्रह्म रूपस्य, घकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूपस्य, अयोध्या नाम राजते। अकारो ब्रह्म रूपस्य, ढकारो रुद्र रूपते, यकारो विष्णु रूपस्य, अयोध्या नाम राजते। अयोध्या का भौगोलिक संबंध अयोध्या ग्लोब के 2947 उत्तरी अक्षांश और 8215 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। वेद और पुराणों में अयोध्या, या अयोध्या जगत्तीले तुम नुमा बंगुस्तुतो वानिता, या चित्वानि सृष्टि पालन पर वैकुंठ नाथ प्रभु, यावै भूमि निधाया सेव्य विमला चक्षा वर्ते चार्पिता,
सा अयोध्या परमात्मनो विजयते वापना परा मुक्तिदा। यह अयोध्या भगवान वैकुंठनाथ की थी। इसे महाराज मनु पृथ्वी के ऊपर अपनी सृष्टि का प्रधान कार्यालय बनाने के लिए भगवान वैकुंठनाथ से मांग के लाए थे। वैकुंठ से लाकर मनु ने अयोध्या को पृथ्वी पर अवस्थित किया और फिर सृष्टि की रचना की। उस विमल भूमि की बहुत काल तक सेवा करने के बाद महाराज मनु ने उस अयोध्या को इक्ष्वाकु को दे दिया। वह अयोध्या जहां पर के साक्षात भगवान ने स्वयं अवतार लिया, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ एवं परम मुक्ति का धाम है। समस्त गुणों से युक्त अवंतिकारी उज्जैन भगवान विष्णु का चरण है और कांचीपुरम कटी भाग है, कमर है। द्वारिकापुरी नाभि है, मायापुरी हरिद्वार हृदय है, गर्दन का मूल भाग मथुरा है और काशीपुरी नासिका है। भगवान के विशाल शरीर का जब हम ज्ञान करते हैं तो ये समझ में आता है कि उज्जैन भगवान विष्णु का चरण है, कांचीपुरी कमर है, द्वारिका नाभि है, हरिद्वार हृदय है और गर्दन का मूल भाग मथुरा है और काशी भगवान की नासिका है। इस प्रकार से मुनि लोग विष्णु भगवान के अंगों का वर्णन करते हुए अयोध्यापुरी को भगवान का मस्तक बतलाते हैं। वैरेण्यम सर्वलोकानां हिरण्या चिन्मया जया अयोध्या नंदिनी सत्या राजिता अपराजिता। कल्याणकारी राजधानी या त्रिपाद्यम निराजया गोलोक हृदयंथा च संस्था च साकेत। ये वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। समस्त लोकों के द्वारा जो बंदित है ऐसी अयोध्यापुरी भगवान आनंद कंद के समान चिन्मय अनादि है। यह 8 नामों से पुकारी जाती है, अर्थात इसके 8 नाम हैं। अयोध्या का एक नाम हिरण्या है, दूसरा चिन्मया है, तीसरा जया है, चौथा अयोध्या है, पांचवा नंदिनी, छठवां सत्या, सातवां राजिता और आठवां अपराजिता। भगवान की कल्याणमयी राजधानी साकेतपुरी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की गोलोक का हृदय है। इस देश में पैदा होने वाले प्राणी अग्रजन्मा कहलाते हैं, जिनके चरित्रों से समस्त पृथ्वी के मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। मानव सृष्टि सर्वप्रथम यहीं पर हुई थी। यह अयोध्यापुरी सभी वैकुंठों, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, विष्णुलोक, गोलोक आदि सभी देवताओं का जो लोक वैकुंठ है का मूल आधार है तथा जो मूल प्रकृति है उससे भी श्रेष्ठ है। यह अयोध्यापुरी दिव्य रत्न रूपी खजाने से भरी हुई है और सर्वदा नित्य में श्री सीताराम जी का विहार स्थल है। स्वयमागता स्वयमागति साकेत साकेत संज्ञा संविता। अर्थात स्वयं आविर्भूत होने के कारण अयोध्या को साकेत कहते हैं। बुद्धों की प्रबुद्ध पुस्तक दिव्यवधान में साकेत विषयक धारण की पुष्टि इसी साकेत की ओर संकेत करती है। देवताओं से इस मम रस्यपुरी को कोटि और खाई से भलीभूत अलंकृत किया, जिससे इसे कोई शत्रु जीत ना सके, और इसीलिए इसका नाम अयोध्या रखा। अयोध्या शब्द का अर्थ है जो शत्रु से जीता ना जा सके। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पूयोजिता तस्वाम हिरणमया कोश स्वर्गो ज्योतिषा वृत्ता। अयोध्या के राजा सगर बहुत बड़े प्रतापी और महाबली थे। उनके नाम पर ही समुद्र सागर कहलाता है।
अपनी प्रिय पत्नी महारानी शैब्या और पुत्र रोहित के साथ काशी में जाकर डोम के हाथ बिकने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जन्मभूमि एवं पतित पावनी जगत तारिणी श्री गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय जिस महापुरुष को है वह महाराज भगीरथ अयोध्या के राजा थे। समय पड़ने पर मनुष्यों की ही नहीं बल्कि देवताओं तक की सहायता करने वाले और देवराज इंद्र के लिए वज्र बनाने के हेतु जीते जी अपनी हड्डी देने वाले राजा दधीची अयोध्या के सम्राट थे। कप्तान ट्राइवर का कहना है कि ग्रेट स्टेटस की सभ्यता हमसे कम 3000 वर्ष पहले की है, किंतु उससे भी आगे रामायण के नायक राम को हम देखते हैं जिनकी राजधानी अयोध्या ही थी। मेजर डी ग्राम पोल साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आर्यवर्त उस समय सभ्य सुशिक्षित था और उसकी राजधानी अयोध्या थी, जबकि हमारे पूर्वज बलकल पहले जंगलों में घूमा करते थे। विश्व के रंगमंच पर मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी समझी जाती है। उसको सामने रखकर इतिहास के महान विद्वान मिस्टर थाटन साहब लिखते हैं कि जब नील नदी की घाटी में सभ्यता पर दृष्टिपात करने वाले पिरामिडों की सृष्टि भी नहीं हुई थी, जब यूरोपियन सभ्यता का केंद्र समझे जाने वाले देश यूनान और रोम बिल्कुल असभ्य थे, उस समय भारतवर्ष सभ्य सुशिक्षित और धन वैभव का धाम था। उस समय भारतवर्ष की राजधानी अयोध्या ही थी। 12 अप्रैल 1970 को अमेरिकन लंचन क्लब में प्रीमियर ने अपने व्याख्यान में बतलाया था कि संसार की समस्त जातियां और शासक अंग्रेज भी विस्काउंट पार्लामेंट के शब्दों में जब अर्ध बर्बर अवस्था में थे, उस समय भारत सभ्यता के उच्च शिखर पर आसीन था और उसकी राजधानी अयोध्या ही थी। सुप्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान प्रोफेसर कार्ल बुक साहब लिखते हैं, इस देश से ज्ञान और सभ्यता की ज्योति पहले यूनान गई और फिर वहां से रोम और समस्त यूरोप में फैली। संसार में जितने भी प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वह सभी भारतवासियों के ही। भारतवासियों से विनिमय व्यवहार प्रचलित था और धातु के सिक्के का भी प्रचलन यहीं से शुरू हुआ। चीनी यात्री फाहियान लिखता है, संसार में जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म आदि जन्म स्थान अयोध्या ही है। यहीं से वह धर्म बर्मा, श्याम, चीन, जापान, तिब्बत और लंका आदि देशों को गया था। अयोध्या में बुद्ध कुंड नामक एक पवित्र तालाब है। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध देव ने यहाँ पर 16 वर्षों तक तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। किसी समय यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध विहार था जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। आज दिन तो केवल उसके भगवा और शिष्ट मात्र शेष हैं। महाराज हर्षवर्धन के समय में भारत को आने वाला चीनी यात्री वैन सांग अपनी पुस्तक में लिखता है, अयोध्या के मध्य में एक सुंदर तालाब है। लोग इसे बौद्ध कुंड कहते हैं, कुछ लोग इसे दंत धावन कुंड भी कहते हैं। इसके समीप में बहुत बड़ा विहार है जिसमें बौद्ध हीनयान सिद्धांत के अनुयायी हजारों भिक्षु निवास करते हैं। अयोध्या में बहने वाली सरजू नदी की उत्पत्ति का इतिहास बताते हैं कि सृष्टि के आदि में जब विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल नाल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि बिना तप किए मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकूंगा, तब पहले उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। बड़ी आराधना पूजा के बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की इस अपार निष्ठा एवं अपने प्रति मन में अगाध प्रेम देखकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम उमड़ाया और लोचनों से जल बिंदु गिरने लगे। उन पवित्र प्रेमाश्रुओं को गिरते देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में रोक लिया और उनको रखने के लिए मानसिक सरोवर का निर्माण किया, जिसका स्थूल रूप मानस सरोवर हुआ। उसी में जल को संचित कर दिया।
इस प्रकार हरि के भजाम्बू को मानस सरोवर में रखे हुए सुदीर्घ काल बीत गए। उनके पश्चात अयोध्या में वैवस्वत मनु नामक राजा हुए, जिसके पुत्र इक्ष्वाकु थे। नगर में कोई सरिता न होने के कारण राजा इक्ष्वाकु अपने गुरु वशिष्ठ जी से अयोध्या में एक नदी लाने की प्रार्थना की। वशिष्ठ जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और वहां जाकर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे सरजू को लाने की आज्ञा प्राप्त की। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को श्री सरजू मानस सरोवर से निकली और भारत की इस पवित्रतम भूमि पर अवतरित हुई। इस अयोध्या को 3 ओर से घेरे हुए पश्चिम, उत्तर और पूर्व श्री सरजू के अनेकों नाम हैं। भगवान के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण प्रजा, चिदानंदवाणी होने से ब्रह्मानंद, मानस सरोवर में रहने और उससे निर्गत होने से बानस नंदिनी और वशिष्ठ जी के द्वारा लाए जाने के कारण उनका नाम वशिष्ठ जी है। शरयामा सर्वतीर्थानि निवसति च सर्वदा छल रूपेण ब्रह्मेव सरयू मोक्षदास। सरजू जी मोक्ष की देने वाली साक्षात जल रूपी ब्रह्मा है और संसार के सभी तीर्थों का सदा सरजू में निवास रहता है। सरजू में निवास करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, मनवणंतक सहस्त्रेस्तु काशी वासनियत फलम तत्फलम सद्भावत्वोनीति सरयू दर्शने कृते। जो फल पुण्य 1000 मनवंतर तक काशी में वास करने से मिलता है, वही फल सरयू का दर्शन कर लेने से प्राप्त हो जाता है। खष्टि वर्ष सहस्राणि गंगा स्नान यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। 60,000 वर्ष तक गंगा स्नान से जो फल मिलता है, उतना ही फल सरयू जी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। गया श्राद्धम वह कुर्यात पुरुषोत्तम दर्शनात् तत्फलाद जिका प्रोक्ता फले दशरथे पूरी। अर्थात जो फल गया श्राद्ध और जगन्नाथ स्वामी दर्शन करने से मिलता है, वही फल कलयुग में दशरथपुरी अयोध्या के स्मरण करने से प्राप्त होता है। मथुरायाम फलमते फलमेकम बसते मानवो यदि तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। मथुरापुरी में 1 कल्पवर्ष तक वास करने से जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य केवल सरयू जी का दर्शन मात्र से होता है। या गति योग युक्ता नाम वरायाम त्रिनित्यजता सागति स्नान मंत्रों शर्यावाम हरिवासरे। अष्टांग योग को करते हुए प्राणी काशी में मृत्यु को प्राप्त करके जिस गति को प्राप्त करता है, वही गति मनुष्य को एकादशी के दिन सरयू स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात एकादशी और पूर्णमासी के दिन सरयू स्नान का विशेष महत्व है। नमामि सरयू तव पाद पंकजम सुरासुरैर वंदित पाद पीठम भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायण। स्थान से निवृत्त होकर यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, पंचरत्न, अन्न, वस्त्र, गौ आदि ब्राह्मण पंडों को दान दें। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की तृप्ति होती है। कुआर के महीने में पितृपक्ष सरयू के किनारे हमेशा पिंडदान होता रहता है। चैत्र शुक्ल रामनवमी को यहाँ पर लाखों यात्री स्नान करने आते हैं। 4 खानी जग जीव पारा अवध तजे तन नहीं संसारा सुन कपीस अंगत लंकेशा पावन पुरी रुचिरी है केसा। यद्यप सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवध सरिस प्रिय मोहि नशे हूँ सो यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरयू वह पावनी जे मज्जहिते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धोमदा पूरी सुख राशि हर्ष कपि सुनि प्रभु की वाणी धन्य अवध जय राम बखानी। रामायण उत्तरकांड में
महाराज जी ने अयोध्या का इतनी महिमा करी। अयोध्यापुरी आने वाले यात्री को जो कोई मना करता है, उसको यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न डालता है, वह मूर्ख रौरव नरक में वास करता है। और अयोध्या पे बुला के लोगों को स्नान कराना, सत्संग कराना, ज्ञान सुनाना और उनको सत्गुण में लगा के रखना, ऐसा जो व्यक्ति करता है, जो इसमें सहयोग करता है, उसको करोड़ों करोड़ों कल्प तक जो पुण्य प्राप्त होता है वह अमिट है, अक्षय है। अयोध्या के खोज करने में विक्रमादित्य की यह कथा बड़ी रोचक है, जिसे मैं बता रहा हूं कि श्री रामचंद्र जी जब अपनी प्रजा सहित अपने दिव्य धाम को चले गए तो अयोध्या उजाड़ हो गया। त्रेता युग के अंत में संपूर्ण संपत्ति, मठ, मंदिर आदि को सरजू ने अपनी गोद में छुपा लिया। हजारों वर्षों तक यही दशा रही, जैसे कि द्वारिकापुरी अब निकाली जा रही है 11 किलोमीटर अंदर जो समुद्र में समा गई थी, ऐसे ही भगवान राम के जाने के बाद ये अयोध्यापुरी सरजू में पूरी तरीके से समा गई थी। चारों ओर जंगल ही जंगल हो गया था। अनंतर द्वापर युग के आदि में महाराज कुश का और मध्यकाल में महाराज ऋषधक का ध्यान इस पुरी की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने फिर से इसे बसाया। उनके राजस्व काल में इसी पुराने समयानुसार अन्य पुरियों की अपेक्षा अधिक सौम्य मनोहर श्रृंगार धारण किया। उन राजवंशजों ने हजारों वर्षों तक अयोध्या में राज किया। कलयुग के प्रथम सहस्राब्दी के बाद शाक्य वंश उत्तराधिकारी हुआ, परंतु 3 पीढ़ियों के निरंतर अमंगल होने के कारण महाराज शुद्धोधन को अयोध्या छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने सरयू पार शरट महेट में यानी श्रावस्ती में अपनी राजधानी बनाई। नई राजधानी बन जाने पर अयोध्या के सभी नागरिक अयोध्या छोड़कर श्रावस्ती में जा बसे, जिसके कारण अयोध्या शून्य हो गई। कुछ समय पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने 16 वर्षों तक प्राचीन अयोध्यापुरी में निवास किया। यहीं रहकर उन्होंने अपने धर्म सिद्धांत निर्धारण किए। पर एक बौद्ध संत हुए हैं जिनमें गदाधर पंडित, रामचंद्र जी, आर्यसर, अश्वघोष, आनंद वसु, हीरामणि और विशाखा जी का नाम अधिक प्रसिद्ध है। अनंतर पांडव सेन के पुत्र वीर विक्रमादित्य के हृदय में इस प्राचीनतम पुरी के उद्धार करने की प्रेरणा हुई, परंतु बिना किसी दैवी सहायता के लुप्त पुरी का पता लगाना कठिन था। अतः उन्होंने मानसरोवर की ओर यहां से सरयू के किनारे किनारे चलते चलते विशाखा नामक वन में एक दिन प्रातःकाल वह सरयू नदी के किनारे टहल रहे थे कि उन्होंने देखा श्याम वर्ण पुरुष श्याम वर्ण घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा से आया और सरयू की पुनीत धारा में प्रवेश कर गया। अगाध जल में डुबकी लगाकर जब वह बाहर निकला तब वह भी सफेद हो गया था, उसका घोड़ा भी सफेद हो गया था। विक्रमादित्य ने इस अद्भुत चरित्र को देखकर बहुत ही चकित हुए। उन्होंने समझ लिया वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए उन्होंने दौड़कर घोड़े की राश पकड़ ली। निर्भीकता पूर्वक पूछा, भगवान बताइए आप कौन है? अश्वारोही ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अहरनिश पापियों के पाप से मेरा मन कलुषित हो जाता है, इसलिए मैं काला हो जाता हूं। मैं चैत्र रामनवमी को अयोध्या जाता हूं। तुम प्राचीन अयोध्यापुरी की खोज में निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट रूप से आया हूं, नहीं तो मैं गुप्त रूप से आता हूं और स्नान करके चला जाता हूं। यही अयोध्यापुरी है, तुम इस पवित्र पुरी का उद्धार करो। विक्रमादित्य ने कहा, भगवान कृपा के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार आपने सेवक को अपने पुण्य दर्शन से स्नात किया है, उसी प्रकार इस दिव्य पुरी अवस्थित अनेक दिव्य स्थलों का पता भी बताते जाएं, जिससे मैं उनका सुचारू रूप से उद्धार करने में समर्थ हो सकूं। तीर्थराज ने कहा, तुम मेरे घोड़े पर सवार हो, मेरे साथ चलो। तुम अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ चलो। विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। एक घोड़े पर विक्रमादित्य और एक घोड़े पर प्रयागराज दिव्य स्थलों का पता बताते हुए आगे बढ़े। विक्रमादित्य अपने भाले से उन स्थानों का चिन्ह बनाते गए।
फिर वहां टिककर 160 दिव्य स्थलों पर मंदिर निर्माण कराया और अयोध्या महात्म नामक पुस्तक की संस्कृत में रचना की। इसी अयोध्यापुरी के मंदिर के जीर्णोद्धार के स्मारक में विक्रम संवत चला, जो आज दिन भी विद्यमान है। जो सनातन धर्म में विक्रम संवत चला वो अयोध्यापुरी के निर्माण के उद्धार के समय से है। इसके पहले युधिष्ठिर संवत प्रचलित था। पहले विक्रम संवत नहीं था, पहले युधिष्ठिर संवत चलता था। महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कार्य युधिष्ठिर संवत 2426 में प्रारंभ किया और 2432 में समाप्त किया। एक अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर पी कार्नेगी महोदय अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अयोध्या हिंदुओं के लिए उतना ही पूज्य है जितना कि मुसलमानों के लिए मक्का और यहूदियों के लिए यरूशलेम। अयोध्या की स्थिति नश्वर नहीं है, यह विधाता के रस चक्र पर बसी है। वैनसांग की भारत यात्रा, तुजुक बावरी दरबारे अकबरी, गम गुस्ते हालात, 10 वहिते तवरीखे अवध, जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास आदि पुस्तकों में अयोध्या के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अंग्रेज इतिहासकारों में श्रीयुत बेबरू कनिंघम, पी कार्नेगी, इलियट, डॉक्टर विल्सन, लिडेंस और मिस्टर बिडोना आदि महानुभावों ने भी अपनी पुस्तक में अयोध्या के इतिहास का भली भांति वर्णन किया है। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने किले का रूप दिया था, उसी प्रकार विक्रमादित्य ने भी स्वनिर्मित रामकोट में अष्टसिंह द्वारा नामकरण किया। राजप्रसाद के मुख्य फाटक पर अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी का निवास था। उनके दक्षिण पास में श्री सुग्रीव जी प्रतिष्ठित थे। इसी किला से मिला हुआ अंगद जी का दुर्ग था। कोट के दक्षिण द्वार पर नल, नील और सुसेन रहते थे। पूर्व दिशा में नवरत्न नामक मंदिर था। समीप में गवाक्ष और पश्चिम द्वार पर दाधवत प्रतिष्ठित थे। फजल अब्बास नामक एक फकीर के कहने से बाबर ने जन्मभूमि को तोड़वाकर वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाई। दूसरा स्थान स्वर्ग द्वार मंदिर पर कुछ समय के बाद औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई और तृतीय स्थान त्रेतानाथ के मंदिर पर सिकंदर लोदी ने मस्जिद बनवाई। इन सभी आक्रमणों में बाबर का आक्रमण इतना भीषण और आकस्मिक रूप से हुआ था कि महाराज विक्रमादित्य के बनवाए हुए बहुत से विशाल और भव्य भवन नष्ट कराए गए। वह समझाते हैं कि यहीं से थोड़ी दूर पर नंदीग्राम वो स्थान है जहां पे भरत जी महाराज ने 14 वर्ष तक तप किया था। अयोध्या का शासनकाल वहीं से संभाला था। श्री राम जन्मभूमि के बारे में कहते हैं कि मधुना से शीते पक्षे नवम्याम च पुनर्वसे मध्याह्ने कर्कटे लग्ने जातो रामा स्वयं हरि। यही वह स्थान है जहां पर आज से 640 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी ने 87,640 वर्ष, यही वह स्थान है जहां पर आज से 87,640 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र ने जन्म लिया था। आज से 2040 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने इस स्थान पर एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया था। अनंतर उसकी मरम्मत कन्नौज के राजा जयचंद ने करवाई थी। आज से 434 वर्ष का हवाला देते हुए इतिहासकार लिडेन साहब लिखते हैं कि खिलजी तथा तुगलक वंशीय शासकों की निर्बलता के कारण जौनपुर में एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसे सरकी राज्य के नाम से पुकारा जाता है। सरकी राज्य का पश्चिमी विस्तार संपूर्ण वर्तमान अवध तक था। सन 1526 में दिल्ली पर सिंहासन रूढ़ होने के पश्चात शाह बाबर ने सकी राज्य को स्वाधीन करने के विचार से उस पर आक्रमण किया। सरकी सुल्तान ने डटकर मोर्चा लिया। बाबर ने अयोध्या से 3-4 कोस पूर्व शेरवा और घाघरा के संगम के पास अपना रण शिविर बनाया। 7-8 दिन तक संग्राम होने के पश्चात बाबर की विजय हो गई।
अपने विजय उल्लास में प्रमत्त बाबर ने धार्मिक भावना की जिज्ञासा तृप्ति की कामना की और मंत्रियों से सलाह लेने के बाद अयोध्या स्थित सिद्ध फकीर फजल अब्बास कलंदर की शरण में गया और उनसे धार्मिक उपदेश सुनाने की प्रार्थना की। उस समय बाबर के साथ उसका प्रधान रणमंत्री मीर बांकी भी था। उपदेश सुनकर बाबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने बहुत से कीमती सामान फकीर को भेंट में दिया। सम्राट बाबर पर अपनी सिद्धि का प्रभाव डालने के अभिप्राय से फजल अब्बास ने उन सामानों को जलती हुई धुनी में डाल दिया। बाबर जब अपने शिविर में गया तो उन सामानों को पूर्ववत अपने स्थान पर सुरक्षित सुसज्जित देखा तो उसे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने उस मुसलमान सिद्ध के निवास स्थान पर मुस्लिम आराधना भवन मस्जिद का निर्माण कराने की इच्छा प्रकट की। फजल अब्बास ने अपनी धर्मांध भावना की पूर्ति का अच्छा मौका समझकर बाबर को धन्यवाद दिया और कहा, मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनवाना मेरे उसूल के खिलाफ है। इस पर वह फकीर उग्र हो उठा और बोला, मैं यह मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनवाना चाहता हूँ। तू यदि न मानेगा तो मैं तुझे बद्दुआ दूंगा, तुझे फतवा दूंगा और तेरी सल्तनत पर कहर नाजिल करूंगा। तुझे क्या पता है कि इस पाक जमीन पर अदा की गई एक नमाज खुदा के सामने 1000 नमाज के बराबर कबूल होती है। बाबर यह सुनकर कांप उठा। उसे उस फकीर की बात माननी ही पड़ी। अंततोगत्वा बाबर अपने मंत्री मीर बांकी ताशकंदी को जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस जगह एक सुंदर मस्जिद निर्माण करने की आज्ञा देकर दिल्ली लौट गया। यह संवाद विशाल हिंदू जनता में विषाक्त बाणों के पावक प्रवाह की भांति क्षण मात्र में व्याप्त हो गई। मीरा बांकी ने अपनी सेना के साथ परम पवित्र जन्मभूमि पर आक्रमण किया। अस्त्र शस्त्रहीन हिंदुओं ने प्राणपण से लोहा लिया और 17 दिनों तक लड़ाई लड़ी, किंतु रणपटु मुगलों के खड़क धार के सन्मुख में ठहर नहीं सके। मीर बांकी मंदिर के द्वार अंतर्गृह में प्रवेश करना चाहा। श्री राम जन्मभूमि के ब्राह्मण पुजारी पंडित श्यामानंद जी ने अपने परिवार के साथ डटकर उसका मुकाबला किया, किंतु मीर बांकी की फौज ने उन्हें धराशायी कर दिया। क्योंकि उस समय आजकल की तरह अयोध्या में बैरागी नहीं था। यहाँ के सभी मंदिरों में गृहस्थ पंडित पुजारी पूजा करते थे। पंडितों गृहस्थों की संख्या अधिक थी। आर्य रक्त रंजित विजय श्री समेत मीर बांकी गर्भवन में प्रवेश कर गया, किंतु वहां श्रीनिवास भगवान राम पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। मीर बांकी पछता कर रह गया। उसे गाजी मूर्ति भज्जक की उपाधि प्राप्त न हो सकी। वो गाजी मूर्ति भंजक की उपाधि प्राप्त करना चाहता था। मंदिर सर्वांग धराशायी किया गया या नहीं ये तो विवादग्रस्त है, किंतु उसे मस्जिद का प्रकट रूप दिया गया, यह सर्वमान्य है। श्रीनिवास भगवान राम की वही मूर्ति कालांतर में श्री सरजू नदी के अंदर से एक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ था, जो अब काले राम मंदिर नागेश्वर नाथ के पीछे विराजमान है। यह वही प्राचीन मूर्ति है जिसे विक्रमादित्य निर्माण कराए मंदिर जन्मभूमि प्रतिष्ठित कराया था। सुना जाता है कि जिस समय फजल अब्बास साहब जिंदा थे और अयोध्या में उनकी सिद्धता का डंका बज रहा था, उस समय प्रयाग के महासंत स्वामी श्री देव मुरारी जी ने अपने प्रिय शिष्य श्री गूडर बाबा को उनको शास्त्रार्थ करके परास्त करने के लिए अयोध्या भेजा। गूडर बाबा का आगमन सुनकर फजल अब्बास उनसे मिलने के लिए अपने शेर पर सवार होकर उनके पास गया। श्री गूडर बाबा भी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर शेर की ओर फेंक दिया। शेर फजल अब्बास को लिए हुए बड़ी जोर से दक्षिण की ओर भागा और कुछ दूर पर उन्हें पटक कर उनका गला दबोच लिया। पीछे से गूडर बाबा भी वहां जा पहुंचे। फजल अब्बास ने उनसे क्षमा मांगी। संत गूडर बाबा जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और शेर को बड़ी जोर से डांटा। शेर सरजू की माझा की ओर भाग गया। शेर के दांतों ने फजल अब्बास के गले श्वास नली को फाड़ दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से अयोध्या के मुसलमान बड़े प्रभावित हुए, मुख्यतः मूसा आशिकान अब्बास कलंदर के शिष्य पर तो इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। फजल अब्बास की लाश को वहीं पर दफन कर दिया गया। फजल अब्बास की कब्र वर्तमान वशिष्ठ कुंड के समीप में बनी हुई है। इस कब्र के विषय में मुसलमान इतिहासकार
अब्दुल गफ्फार साहब का कहना है कि यह कब्र मूसा आशिकान साहब की है, जो अब्बास कलंदर के साथ थे। कुछ मुसलमान बुजुर्गों ने मुझसे यह भी कहा कि यह कब्र न शाह कलंदर साहब की है और न मूसा आशिकान साहब की है, बल्कि यह कब्र बाबर के मंत्री मीर बाकी ताशकंदी की है, जिसे किसी हिंदू ने बाण से मार दिया था। विक्रमादित्य के बनवाए हुए राम जन्मभूमि मंदिर के नील प्रशस्त स्तंभों में से 12 बाबरी मस्जिद के भीतरी कक्ष में और 2 12 सिंह द्वार पर वर्णन दे रहे हैं। संत गूदड़ बाबा के द्वारा मुसलमानों से संधि करके निर्मोही अखाड़ा के प्रथम संत श्री गोविंद रामदास जी ने बाबरी मस्जिद के हाथे में एक छोटे चबूतरे पर खस की टट्टियों से घेर कर स्मारक स्वरूप से राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनवाया था वो आज भी मौजूद है। यात्री लोग इसी जन्मभूमि के स्मारक भवन का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी जो प्राणी विधिवत व्रत करके श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करता है और बालक बालिकाओं को उत्तम मिष्ठान भोजन कराता है वह परम पद का भागी बनता है। उसी राम जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन इस उद्देश्य से भजन करने के उद्देश्य कि 7 दिन ऐसे पवित्र भूमि पे बैठ के हम सब भजन करेंगे, सरजू का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो हमारे भजन में पूर्णता आएगी और हम महाराज के ज्ञान को वहां भी प्रचार प्रसार में लाकर अपने इस राम सनेही धर्म के ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। समस्त राम सनेही भाई बहन इसमें सहयोग करें तो इससे अपने सनातन धर्म की सेवा हो जाएगी। राम महाराज।